ये हमारा साइटोलॉजी का सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में इसके नंबर कैरेक्टर और डिस्कवरी के बारे में पढ़ें। और यहाँ से हम सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब जो ये सेल वॉल होता है, ये सेल का आउटर कवरिंग होता है। अब इसमें क्या होते हैं, ये जो सेल वॉल रहते हैं, ये इसमें टू टाइप के जो होते हैं, टू पार्ट होते हैं। और दोनों पार्ट, फर्स्ट जो होता है वो जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, और सेकंड जो होता है उसको माइक्रो फाइब्रिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल वॉल consist of two part gel like structure, gel like मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जेल लाइक जो रहेगा उसको मैट्रिक्स, एंड फाइन फाइब्रिल्स called micro fibrils। माइक्रो फाइब्रिल्स, ये होते हैं इसके दो पार्ट। ठीक है, एक मैट्रिक्स होगा, एक माइक्रो फाइब्रिल्स होंगे। अब यहाँ पे हम देखें कि जो मैट्रिक्स होता है वो ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होता है, हेमी सेलुलोज के बने होते हैं। हेमी सेलुलोज की बात करें तो इसमें हो जाएंगे 5 to 15%। ठीक है, और पेक्टिन भी पाया जाता है इसमें। पेक्टिन की जो मात्रा होगी इसमें 2 to 8%। और ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें होते हैं, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1 to 2%। ठीक है, और लिपिड की बात करें, इसमें लिपिड भी पाए जाते हैं सेल वॉल में, तो लिपिड का अमाउंट होगा 0.5 to 30%। ठीक है, और बाकी जो होते हैं इसमें वाटर की बात करें, तो वाटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है इसमें 30 to 60%। ठीक है, इतने ये वाटर होते हैं, इनसे मिलके ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है वो बनता है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फाइबर्स। ठीक है, जो फाइबर्स होंगे माइक्रो फाइब्रिल्स, यहाँ हम डाल दे रहे हैं माइक्रो फाइब्रिल्स। ठीक है, ये हो गया हेडिंग। अब ये माइक्रो फाइब्रिल्स कैसे बने होते हैं, इसमें क्या होता है, ये बने होते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स जो होते हैं ये पेक्टिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे, पेक्टिन सबस्टेंस होते हैं, एंड प्रोटीन ऑफ द सेल वॉल form the intertwined network। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें पेक्टिन रहता है और प्रोटीन होते हैं, जो सेल वॉल का प्रोटीन रहता है वो होता है, और ये बाइंड करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होते हैं ये केवल क्या होते हैं, प्लांट सेल जो होता है उसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेल वॉल इज absent
absent in animal cell and found both in prokaryotic and eukaryotic and eukaryotic ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक हो गए, यूकैरियोटिक में हमारा प्लांट भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारे में ये सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम सेल वॉल के लेयर के बारे में देख रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं। Cell wall comprises of 3 layer, ठीक है। जो सेल वॉल होते हैं वो 3 लेयर के बने होते हैं। तो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल में क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड, साइड। सेकेंड हमारा हो जाएगा बी, वो हो जाएगा मिडिल लेमिला, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वाला। अब ये क्या होता है, ये बने होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये कोई मतलब पेड़ है तो उनको क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी थर्ड यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी वॉल, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड, ऑन द इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गए इनके 3 लेयर, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होते हैं ये आउटर साइड, बाहर की साइड होते हैं, मिडिल में बीच में, सेकेंडरी मतलब इनसाइड, अंदर के साइड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब इसी में टर्शियरी भी होता है जो किसी में पूछता है, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए, नोट। टर्शियरी वॉल इज प्रेजेंट only tracheids of gymnosperm, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म का ट्रैकिया रहता है, ट्रैकिड्स, उसमें ये टर्शियरी वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ डायग्राम के थ्रू बताएं तो ये हो गया हमारा कोई सेल, इसके बाहर एक लेयर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर एक लेयर हो गया। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा प्राइमरी होगा, ये हो जाएगा मिडिल लेमिला, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। तो इसी तरह ये होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा
कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा मेन वाला, ठीक है। सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ के थ्रू मुझे बताना होगा, तो यहाँ पे नहीं हटेगा, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल हेडिंग है। तो ये कैसे होता है, पहले तो क्या होता है, जो प्लेट होती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ओरिजिन ऑफ सेल प्लेट्स, ओरिजिन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है, ये होगा। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जो सेल प्लेट होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मिडिल लेमिला में, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिगनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट into middle lamella, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे होगा, अब इसके बाद क्या है, जो सेल वॉल होगा उसका डिपोजिशन होगा, फिर उसके बाद क्या है, ये प्राइमरी वॉल से सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये बिगनिंग ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब क्या होगा, यहाँ से प्राइमरी वॉल होगा, ठीक है। प्राइमरी वॉल से क्या होगा, सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। या तो यहाँ हम कोष्टक में लिख सकते हैं आउटर मिडिल के बाद इनर लेयर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ वॉल थिकनिंग, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वॉल थिकनिंग, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल सेल वॉल का फॉर्मेशन, ठीक है। पहले क्या होगा, उसकी ओरिजिन होगी, प्लेट का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, जो प्लेट होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा मिडिल लेमिला में, फिर उसमें डिपोजिशन होगा सेल वॉल का। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी वॉल पहले बाहर रहेगा, फिर मिडिल लेमिला रहेगा, और अंदर के साइड हमारा इनर लेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट की बात करें तो इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देख लें, सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे हम इसके फंक्शन के बारे में, तो जो सेल वॉल होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट, ठीक है। प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सेकंड हो जाएगा, ये क्या करता है, सपोर्टिंग होता है, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट है तो ये क्या करता है, एक्सोस्केलेटन का भी काम करता है। तो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क
वर्क इन प्लांट एज एक्सोस्केलेटन डज इन एनिमल। ठीक है, थर्ड हो जाएगा हमारा प्रोवाइड रिजिडिटी। ठीक है, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट। फोर्थ हो जाएगा हमारा ये वाटर को नीचे से ऊपर तक ले जाने का होता है, तो ये क्या करता है, रिटेंशन प्रोवाइड करता है, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स फॉर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और हो जाएगा फिफ्थ वाला, ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे भी ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरा हो गया हमारा सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल के फंक्शन हो गए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में कि डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम देख ले रहे हैं किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, नोट करके यहाँ लिख लें हम लोग, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन्स। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन्स का बना होता है। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन्स आर म्यूरिन्स। ठीक है, म्यूरिन्स का बना होता है। सेकेंड हो जाएगा फंगल। ठीक है, फंगल सेल वॉल ये क्या होता है, ये बना होता है काइटिन का। थर्ड हो जाएगा एल्गल। ठीक है, एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल वॉल ये बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लैक्टोज और मैनन्स ETC। ठीक है, तो इन सब का ये बना होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पेप्टिडोग्लाइकॉन्स के बने होते हैं। फंगल सेल का जो होता है काइटिन का, एल्गल का सेलुलोज, और जो प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये सारे से मिलके ये बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया सेल वॉल। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।